अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आ चुका है पहला जनरल साइंस वालों का कंप्यूटर साइंस का पेपर। उनको लग रहा था कि मैं कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंस उनके सामने डिलीवर नहीं करूंगा जिस तरीके से मैंने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंस डिलीवर कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरे लिए सारे सब्जेक्ट वैल्यूएबल हैं और ये सब्जेक्ट तो मेरे सबसे करीब इसलिए भी है फिजिक्स के बाद, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर वालों, टेंशन मत लेना। आप लोग ये मैसेज, ये वीडियो देखना, ये वीडियो को समझना। इस वीडियो से जो आपको पॉइंट्स मिले वो अपने रिव्यू में जरूर इम्प्लीमेंट करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर 7 मई को बहुत अच्छा होगा। सही है भाई। तो समझना आगे। तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले बोर्ड पैटर्न पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर न्यू मॉडल पेपर, भाई आपके दो ऑप्शंस होते हैं। एक सी प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का होता है, सी लैंग्वेज का होता है, और एक जो है विजुअल बेसिक का होता है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपना जो है देखना है कि किस कौन सा पेपर ऑप्शन जो है वो आप चूज करेंगे, और बोर्ड में जो है वो उसका पेपर देकर आएंगे। मैं होता स्टूडेंट, मैं अभी दे रहा होता अभी सेकंड ईयर का पेपर, तो मैं सी लैंग्वेज का जो है पेपर से रिलेटेड, सी लैंग्वेज के पेपर से रिलेटेड कर रहा होता। मगर मैंने अपने टारगेट पेपर में, अभी आएगा आगे टारगेट पेपर, इस तरीके से क्वेश्चन डाले हैं कि वो दोनों ऑप्शंस उसमें मर्ज हो रहे हो ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके से मैंने अपने टारगेट पेपर को बनाया। अभी टारगेट पेपर डिस्कस करूंगा तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाते हैं इसके टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स ये 75 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो है 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, और बाकी 30 मार्क्स का जो है सेक्शन बी होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो भी 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 75 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर बन जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं सेक्शन बी में। इसमें प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और सी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मगर आसान है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड। इसके लिए मैं पहले ही अपने वर्कशॉप के, जिन्होंने फिजिक्स में वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कराई, उनके लिए ही पहले कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उनको पहले ही उनका क्वेश्चंस और सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। ये सिर्फ किसके लिए होगा? ये सिर्फ मेरे वर्कशॉप के स्टूडेंट्स के लिए होगा, और उनको ये वीडियो नोट, ये वीडियो पहले मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन का रिव्यू, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग रिव्यू जो होंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और पब्लिकली ये वीडियो जो है वो एक दिन पहले पोस्ट हो जाएगी और सबको मिल रही होगी। मैं टारगेट पेपर का काम नहीं करता भाई। टारगेट पेपर का काम करना होता तो अल्टीमेटली एक दिन पहले मैं टारगेट पेपर इस तरीके से पोस्ट नहीं कर रहा होता। मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करने का काम करता हूँ। फिजिक्स का तो पूरा बंडल मैंने संभाला हुआ है वो अपनी वर्कशॉप के जरिए। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट में गाइडेंस है, ऐसे मिल रही है गाइडेंस जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को टाइम से पहले, क्योंकि टाइम इज वैल्यूएबल। अच्छी इंफॉर्मेशन पहले मिलेगी, आप लोग ज्यादा अच्छा उसको केटर कर पाओगे, उससे प्रॉफिट ले पाओगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी आ जाते हैं। सेक्शन सी आपका बोर्ड पैटर्न होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पेपर आसान आएगा, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, इससे मत घबराना कि आपका पेपर आसान मुश्किल आएगा। ठीक है। फिर दूसरे इसी तरीके से विजुअल बेसिक के ऑप्शन 2 में भी विजुअल बेसिक का जो रिलेटेड पेपर होगा उसमें भी यही है सब पूरा पैटर्न। 10 क्वेश्चन जो होगा वो सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और इसी तरीके से जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको सेक्शन सी में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं दोनों के प्रोग्रामिंग बेस या फिर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो सी लैंग्वेज में आपके कम से कम 3 से 5 के दरमियान, 4 हटा देते हैं, 3 से 5 के दरमियान क्वेश्चन जो होंगे वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे या लॉजिकल बेस्ड होंगे, जिस पे आपको समझ के कोई काम करना है। ठीक है, आगे जाते हैं। बात अगर विजुअल बेसिक में, विजुअल बेसिक में ये 3 से 4 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल बेस्ड या फिर आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ टारगेट पेपर पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है इस वीडियो का, जो उनके मेरी तरफ से प्रोवाइड किया गया है, कंप्यूटर साइंस का टारगेट पेपर। तो सुन लो, आपको सेक्शन बी अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे टारगेट पेपर से करना है। सेक्शन बी अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ से करना है?
अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ टारगेट पेपर से करना और कहीं से भी नहीं करना। बाकी इसका कंपैरिजन करना हो तो आप कंपैरिजन कहाँ से करोगे, आप कॉलेज प्रीलिम्स से कंपैरिजन करोगे कि आपने सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग की हुई कि नहीं की हुई, वो कौन इंशाल्लाह की हुई होंगी। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी करना, कॉलेज प्रीलिम प्लस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप ये कंपैरिजन करना, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन करना, दोनों के अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन करना। कौन से कॉलेज प्रीलिम्स? आदम जी, डीजे, दिल्ली, आदम जी, डीजे दिल्ली को फॉरमोस्ट पे रखना अपने कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए, और फॉरमैन को। ठीक है, पीसीएचएस में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ज्यादातर साइट जो होती है वो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये 3 और एक 4, आदम जी, डीजे दिल्ली और फॉरमैन, इनके कॉलेज के प्रीलिम्स को लाजमी देख लेना। बाकी सारी चीजें तो मैं प्रोवाइड ही कर देता हूँ। ठीक है, तो सेक्शन भी जो है आपको मेरे टारगेट पेपर से करना है, ढूंढ लेना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मेरा नंबर सबको पता ही होगा, मेरा नंबर जो है वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन के लिए भी नंबर लिख लो, समझ लो। अगर किसी को भी वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, और कोई भी क्वेरी हो कि सर ये सेक्शन बी से कौन सा सवाल है, विजुअल बेसिक का सवाल होगा, सी लैंग्वेज का सवाल होगा, तो वो मुझसे इस नंबर पे लाजमी कांटेक्ट कर लेना, 0370843469 ठीक है, ये नंबर पे लाजमी कांटेक्ट कर लेना। अब आ जाओ सेक्शन सी पे, मैंने एक ही बनाया है, ये सेक्शन बी नहीं है, ये हो गया सेक्शन सी आपका। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले भाई देखो इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। पूरा ये टारगेट पेपर जो है ना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे मैं और फिल्टर नहीं कर सकता। अगर मैं फिल्टर करना चाहूंगा तो मैं ये करना चाहूंगा कि मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन जो होगा ना, इनपुट का इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट का सिंटैक्स क्या होगा सी लैंग्वेज के लिए और विजुअल बेसिक के लिए, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं ब्लैक से मार्क करूंगा वो दोनों के लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ बल्कि, विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज दोनों के लिए ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। बाकी सी लैंग्वेज के मैं बता दूं कि सिर्फ सी लैंग्वेज के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ये मैं बता दूं आपको। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये विजुअल बेसिक में भी आ सकता है और सी लैंग्वेज में, क्योंकि एमएस एक्सेस से रिलेटेड है ना, तो ये पार्ट दोनों कोर्सेज में कवर होता है आपका एमएस। बल्कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वो ये वाला क्वेश्चन जो है विजुअल बेसिक एंड सी लैंग्वेज दोनों से रिलेटेड हो सकता है। मगर क्वेश्चन नंबर 5 जेन्युइनली किससे रिलेटेड होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जेन्युइनली सी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो मैं आपको बताता चलूं 1 2 3 4 5 ये जो इसमें जो इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पहला है, दूसरा है आपका, और पांचवा होगा और चौथा होगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, सी लैंग्वेज के। भाई ये देखो ना, ये तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट दोनों, ये विजुअल बेसिक, ये भी जो क्वेश्चन है ये किसके लिए आ सकता है, विजुअल बेसिक प्लस सी लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए आ सकता है। अगली बात समझ में। अब और सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पे आओ, और सी लैंग्वेज के क्वेश्चन कौन से होंगे आपके इसमें 6 जो होगा वो तो विजुअल बेसिक, क्योंकि एमएस एक्सेस से रिलेटेड है तो ये विजुअल बेसिक सी लैंग्वेज दोनों से रिलेटेड होगा। स्विच स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के पेपर के लिए स्विच स्टेटमेंट। ये 7 आपका क्वेश्चन है। 7 के बाद आपका 8 जो क्वेश्चन होगा, 8 डेटाबेस मॉडल्स इन डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये विजुअल बेसिक से भी रिलेटेड हो सकता है और सी लैंग्वेज से भी रिलेटेड हो सकता है। बाकी प्रोग्राम्स बनाना, प्रोग्राम्स, अब ये रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस, ये भी विजुअल बेसिक से रिलेटेड हो सकता है प्लस सी लैंग्वेज से रिलेटेड भी हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेस के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दो प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, मेरे पीडीएफ से, जो कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ। फिर ये मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस, ये भी विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज दोनों से रिलेटेड होगा भैया। और ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के, ये
प्योरली किससे रिलेटेड होगा, ये प्योरली सी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर ये सब आ जाएगा आपका इसमें। अच्छा, ये प्रोग्राम के साथ भी आ सकता है, ये कम चांसेस है कि प्रोग्राम इनका लिखना हो, मगर आ सकता है। ये एक याद रखना कि वो ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बाकी इस रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे जो हैं वो किससे आ सकते हैं, प्रोग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ देने को भी आ सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी लैंग्वेज का, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, ये कंप्लीटली किसका है, ये किसका होगा, ये सी लैंग्वेज का होगा, और ये भी किसका होगा, सी लैंग्वेज का होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपको सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग हो गए। मैं कुछ विजुअल बेसिक के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बता दूं, वो कौन कौन से हैं, एरे और उसकी टाइप्स। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन विजुअल बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लूप जाहिर सी बात है सी लैंग्वेज में भी आता है। लूप और उसकी टाइप्स जो है वो भी विजुअल बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, सी लैंग्वेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर बिल्ट इन फंक्शन इन विजुअल बेसिक, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ये किसको, ये किसी एक प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए आपको आ सकता है, ये विजुअल बेसिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये लाजमी करके जाना विजुअल बेसिक के लिए। फिर सी लैंग्वेज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकते हैं वो कौन से हैं, आप क्या आ गया, सी लैंग्वेज के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाई सॉरी फॉर राइटिंग, ऑफ फंक्शन, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर आपका सी लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वो मैं आपको बता चुका हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का। और ये एक सवाल है जो कि सी लैंग्वेज का यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस के फंक्शंस के क्या, के जो वाइड मेन फंक्शंस होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनकी एग्जाम्पल के साथ जो है वो बताओ। तो ये था आपका सेक्शन सी। सेक्शन बी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप मुझे इस नंबर पे 0370843469 पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा लाजमी, ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा। और इसमें आप वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्व्ड पीडीएफ भी गेट कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन वर्कशॉप। ये वर्कशॉप फिजिक्स की है, बट ये सारी चीजें फिजिक्स के वर्कशॉप में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल चुकी हैं, ये वीडियो भी आपसे पहले मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह कल का पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज।